सबको याद रखेंगे। प्रश्नावली 1 के है आपका, प्रश्नावली 1 के ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल यानी गुना दिया हुआ है क्रमशः। क्या लिखा हुआ है? क्रमशः। पहला में है 0√5, दूसरा में -3 2, फिर तीसरा में 1 1, चौथा में 4 1 और 5 में है -1/4 और 1/4। यही ना है, हम पहले ही बताए थे जब आप स्टार्टिंग कर रहे थे तो आपको बताए थे कि ध्यान दीजिएगा। आंसर देगा तो फिर जानते क्या कहेगा, क्वेश्चन बनाइए, और जब क्वेश्चन देगा तो कहेगा कि आप आंसर लाइए। तो वही बात यहाँ पे आया है। देखो यहाँ पर कह रहा है ना शून्यकों का जो दे दिया, लेकिन खैर इसमें आंसर से वो काम करके दिया है। आंसर लिखल दिखा तो बहुत ना, क्या लिखा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के आंसर कितने आते हैं। आवेगा दूगो? तो चलो अच्छा किया है मैथ कि आपको दोनों को जोड़ के दे दिया है। पहले देखेंगे, जो पहले रहता है वो पहले लिखाता है। देखो क्या निकलेंगे, तो इसमें कौन है पहले? 0। पीछे कौन है? तो पीछे कौन है? देख लेना। ऐसे ही मैट्रिक में समझना होगा। आप लोग एकदम अभी से ही तैयारी करिए कि हम क्या कर रहे हैं से। पहले कौन था? पहले कौन हो गया? पहले कौन है और पीछे कौन है? बस अब आइएगा, माना कि मान लिए कोई दिक्कत? शून्यक, जो पहला शून्यक है, जो पहला शून्यक है उसको हमने अल्फा माना, और दूसरी जो शून्यक है ठीक है यहाँ पर एक। अब तीसरा भी माने क्या? नहीं। कारण क्या? पहले यहाँ देख लीजिए, हमको तो यहीं पर बांध दिया है, गोड़ हाथ बांध के हमको यहीं पर रख दिया है कि आगे तू नहीं बढ़ सकता है ना। अगर आप जानकारी नहीं लेते हैं एगो के अल्फा, एगो के बीटा, एगो गामा, तो मानो हम क्या कहेंगे, गलती हो ना जाएगा। क्योंकि यहीं पे हम लोग के बांधा है, कहा है कि द्विघात निकाले तो का आंसर दूगो, तो एगो अल्फा एगो बीटा मान लिए। अब आइएगा यहाँ पर कहता शून्यकों का जोड़, तो इन दोनों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, मैथ कहता है शून्यकों का जोड़, देखो दिले न दिले, तो ये जो हो गया न हो गया, तो शून्यकों जोड़ कितना दिले मुनीत, और जो पीछे से क्या है गुणनफल है, गुणनफल दे दिया कितना रूट, बस क्लियर। अब इतना के बाद लगाना सूत्र, देखिए सूत्र क्या था से, द्विघात बहुपद बराबर है, आप लोग को मालूम सूत्र नहीं होगा आपको तो हम बताएं, ए इंटू ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जोड़, शून्यकों का योग, क्लियर है, फिर गुना एक्स, फिर गुना, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, एक तुम्हारा हो गया, क्लियर, समझ गए। अब बताइए आप ध्यान दीजिएगा, ये है एक्स स्क्वायर है, शून्यकों का योग में गुना करना कितना से, एक से, फिर क्या करें शून्यकों का गुणनफल। अब बताइए, यहाँ तो सब देले है, अब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर ए लिख दें,
x स्क्वायर लिख देते हैं। बोलो मेरे भाई शून्यकों का जोड़ कितना है? अरे तो 0। बोलो मेरे भाई क्या लगाना है? गुना में x। बोलो भैया क्या लगाना है? फिर क्या लिखना है? कितना है? √5। बंद कर देना इसको। अब इसको काम कर लेना, आंसर आ जाएगा। बाबू किसी जाति में 0 से गुना करने पर वो पूरा परिवार 0 होता है, तो ये पूरा परिवार 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हो जाएगा प्लस के √5। क्या हो जाएगा? आप देखना है कि मेरा आंसर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर ही हम 1 से गुना कर देंगे। कितना से? ए बड़ा क्या हो जाएगा? 1। तो हो जाएगा आपको क्या? x स्क्वायर प्लस के √5। मिला ये आंसर अब? सही है? तो क्यों खड़ा है? बड़ा उसको हम कहाँ है? बड़ो ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आंसर है मुनि लोग। कोदक है आंसर में, कोदक है किसी को? अब आइए रुक जाओ, दूसरा मैथ इसको छोड़ देते हैं, बना दे बना देते हैं। देखो देखो भैया ये दे ले शून्यकों का जो पहले यहाँ लिखा ले, यहाँ लिखे दूसरा के लिए शून्यकों का योग कितना है भैया? माइनस, यहाँ पे लिखते थे -3। बोलते क्या आप? अब हम ऐसे ना बनाएंगे, इसी को हम आगे मॉडलाइज करते हैं। जब देखना कैसे फॉर्मूला बनेगा। शून्यकों का जोड़ आई क्या है? तो लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल है ना, गुणनफल कितना है भैया? हमको क्या निकालना है? बहुपद। बहुपद ना, द्विघात बहुपद निकालना है। चलिए आइए, तो हम यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर, हमने कहा था a इंटू, ठीक है, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुना फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चा को? बोलिए नहीं। अब हम वैल्यू बैठाएंगे, आंसर अपने आप निकल जाएगा। देखना यहाँ पे हम a लिख दें, बंद कर देते इसे। बोलिए x स्क्वायर लिखा गया ना जी। अब बताओ जोड़ कितना था? माइनस के, तो ये लगा पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। धन्यवाद जी। तो क्या हो जाएंगे ये? 3 जी। फिर क्या लगाना है जी? 1। फिर क्या लिखना है जी? प्लस। शून्यकों का गुणनफल कितना है जी? 2। यहाँ लिख देना है 2, फिर बंद कर देना है। अब लिखना है कि आंसर क्या होगा भाई? तो ए है, ए के जगह पर कोई अक्षर पर लेना है ना, ऐसा पर ले लेना है जो कि इसको परिवर्तन में कोई भाग ना पड़े। एक ले लेंगे, जब 1 से गुना करे पर कोई बदलता ही नहीं है, तो यहाँ हो जाए क्योंकि अब हो जाए क्या आंसर? तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2। देखो आंसर सही है। कोई दिक्कत किसी को? एगो आप अपने बनाइएगा, दूगो एगो हमसे पूछ लीजिए 5 वाला है ना। ये दूगो बना जगह भाई लोग, एक बार बोलो ढंग से। खुदा है ये बनाते नहीं। देखो 13 से कम हमको भी डर लगता है कि 13 है जी,
ऐसा नका से हमको बड़ी डर लगता है, समझ ना। तो डर लगने की कोई बात नहीं है। आप क्या करिए, एकदम चुटकियों में से सोल। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है भैया, ठीक है। बताइए क्या है? शून्य को किसने बताई? नेहा कुमारी। खड़ी हो नेहा। तुमसे हम पूछे थे, तुमने क्यों कह दिया कि शून्य को योग है? कैसे जान गए? बैठ जाइए। अच्छा, आपको बता लगा पीछे भाई लोग कि क्या दिया हुआ है? ये कारण क्या है? ठीक है, आपको भी धन्यवाद, नेहा को भी धन्यवाद। आपको बता, छोटू खड़ा हो जा, छोटू कुमार चल के खड़ा जाओ। ये क्या है? ये देखो मेरा उंगली देखो, ये क्या है? कैसे जान गए आप? पीछे। तो ठीक है, जो पीछे रहता है गुणनफल होता है, और जो आगे आता है क्या होता है? धन्यवाद। और को बच्चे लोग भाई साहब को बताएंगे? चलिए सो खड़ा हो जाओ। ये क्या है? कैसे जान गए? ये क्या है? क्या जान रहे हैं आप? आप बताइए जी, खड़ा होइए आप। रंशु कुमारी, ये क्या है? कैसे? ठीक है, आई क्या है? इसको क्या जान रहे हैं आप? पीछे। धन्यवाद। ठीक है, आप लोग सब अपने अपने रास्ता पर सही हैं, लेकिन अब हम कुछ अपना स्टाइल में बताते हैं। देखिए वो क्या, जरा गौर करिएगा बाबू, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, मतलब है मेरा क्वेश्चन से। मतलब क्या है मेरा? क्वेश्चन से गौर करिएगा, याद करिए। क्वेश्चन में मेरा पहले देखो शून्यकों का जो मेरा पहले क्या था? शून्य पहले है, ये आप पीछे है। तो हमने क्या पकड़ा? जो पहले है वो पहले वाला होगा, जो पीछे है। इसीलिए ये जो तुम्हारा था पहले, तो पहले यहाँ पर ही हो गया, तो शून्यकों का जोड़ तुम्हारा ये हो गया। ये तुम्हारा पीछे, तो ये हो गया गुणनफल। लेकिन आप लोग ने हमको सिर्फ यही कहा कि जो पहले रहता है से जोड़ होता है, और जो पीछे होता है से क्या होता है? गुणनफल। तो अब बताइए, अगर हम इसको एने कर दें और इसको कर दें एने, तब आप तो फंस गए, फंसे नहीं? ये हो गया जोड़ और ये गुणनफल हो गया, ये हो गया जोड़ और ये गुणनफल। इसीलिए यहाँ पर ही देख कर काम कहता है। मैट्रिक में ऐसे ही कर देता, आपको हम सिखा के जा रहे हैं जो अगुणनफल की कहानी। तो आप यही बात याद है कि पहले सर कहे थे जोड़ रहता है, पीछे सर कहे थे गुणनफल, और यहाँ पर कर देगा पहले गुणनफल पीछे कर देगा जोड़, तो फंस जाइएगा। तो वैसा चीज को जानिए, एकदम पावर को जानिए कि जैसे हम आराम से समझ लें। कैसनो रहे बोर्ड में, उसको हम चुटकियों में सोल्व कर देंगे, समझ गए ना? आपको दिक्कत यहाँ देखना है ना क्वेश्चन से, ठीक है। अब आइए, हम यहां लिखेंगे शून्यकों का यो कितना है? बोलो भाई। माइनस के और बटा के, फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल कितना भैया? ओवर बटा, बस बहुपद लिखना है ना। लिखें बहुपद बराबर, बहुपद बराबर, ठीक है। बहुपद का रूल है 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये आप लोग को याद है? शून्यकों का जोड़, शून्यकों का योग अब गुना एक्स, ठीक है। फिर प्लस शून्यकों का ठीक है। आइए अब दीजिए कितना ये
ये कितना है? हाँ प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ भी माइनस आपका प्लस हो गया। और 1 बटा के फिर क्या लगाना है? फिर प्लस क्या लगाना है? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। ये क्या है? तो नीचे कितना है? जितना नीचे रहेगा उतना ऊपर से गुना कर दीजिएगा। देखिए 4 हो गया, तो हो जाएगा क्या? गुना के x स्क्वायर नहीं, फिर यहाँ भी करो 4 गुना के 1 बटा के 4x, फिर यहाँ भी करो 4 गुना के 1 बटा के 4, तो ऐसे ही ऐसे ही तो हो गया 4x स्क्वायर। अब प्लस से खाली 1 से, अब प्लस के 1, यही तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत? किसी को तो कोई दिक्कत नहीं बनी भाई लोग के? चलो ठीक है, धन्यवाद। इतना उतारिए।